नियर डियर, अपने नियर और डियर को हम लोगों ने बस धन्वंतरी से इंट्रोड्यूस कराना है। दरअसल होता क्या है, मैं अभी एक चीज आज कुछ कर रही थी, तो उसमें मैंने पॉइंट ऑफ व्यू क्या कि हम लोग, अगर हमें जरूरत है तो उसके लिए तो हम दौड़ पड़ते हैं, और जरूरत नहीं है तो नहीं दौड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बार बार यही कहते हैं, अपने लोगों से हमें मिलना है, हमें अपने लोगों से मिलवाना है, या हमें मिलवाइए या आप मिलिए। लेकिन होता क्या है, हम नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जरूरत ही नहीं है, या हमें ऐसा महसूस होता है कि हम शायद उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं। तो हम यहाँ मांगने तो जा ही नहीं रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूंगी कि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी हमारे ऊपर आ जाती है, चाहे वो पैसे की हो सकती है, घर में शादी है अगर, तो शादी में खर्च करना है, उसके पैसे की जरूरत हो सकती है। जो जॉब करते हैं वो ये सोचते हैं कि जॉब का वहां से पैसा मिलेगा, वो होगा। बिजनेसमैन सोचता है वहां से आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पैसा नहीं आता। जो चीज हमने टारगेट लेके चले थे उसके लिए पैसा नहीं आया। तारीख हमारे सामने आ गई है, खर्चा हमारे पास है, लेकिन खर्च करने को पैसा नहीं है, और उस खर्चे को हम टाल नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? हम लोग 20 जनों के पास मांगने जाते हैं एज अ हेल्प, कि हमारा वहां से फंड आएगा तो हम दे देंगे, या मुझे शादी करनी है, या मेरी सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज कोई हो जाता है, और पैसे की अर्जेंट में जरूरत है, क्योंकि जीने मरने की नौबत आ जाती है और घर में पैसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 50 जगह फोन लगाते हैं। कई जगह हम डिमांड करने मांगने के लिए भी जाते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा चाहिए, और फोन करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। हम वहां पर जाकर के पैसा मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने 20, कम से कम 20 लोग, 20 लोग बहुत ज्यादा नहीं है, हम 20 लोगों को धन्वंतरी बताने में शर्माते हैं। हम उनके सामने ये बात ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ये झिझक है, हमारे अंदर ही ये परेशानी, मतलब कहें कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है, क्योंकि हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है धन्वंतरी के ऊपर। या कहें कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं तो अच्छा काम है। तो मैंने भी बहुत सोचा, रियलाइज किया इस जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, कि ऐसा होता है। हमें इमरजेंसी थी तो वहां हम मांगने पहुंच गए, लेकिन यहाँ हमारी इमरजेंसी नहीं है। क्यों? यहाँ हमारी इमरजेंसी क्या हो सकती है धन्वंतरी के अंदर? हमारा गोल, हमारा टारगेट, और हमारी जरूरत। जरूरत क्या है? जैसे मुझे तो चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे मान सम्मान भी चाहिए, और मुझे अचीवमेंट्स भी चाहिए। क्योंकि मान सम्मान कहाँ मिलेगा? जब मेरी अचीवमेंट्स होंगी। तो वो हमने अभी तक अपना सेट ही नहीं किया है। आ, तो उसको सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी इमरजेंसी नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, छोटी छोटी सी बातें हैं कि हमें जो है शर्माना नहीं है, हमें धन्वंतरी को बताना ही तो है। सिर्फ अगर हम बता करके धन्वंतरी को किसी को बताते हैं और उससे हमें अचीवमेंट मिलती है और मिल सकती है, तो बताने में बुराई क्या है? तो बाकी बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा होता है, ना 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 सुनने की आदत भी हमें होनी चाहिए। इसके अंदर हमें, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हैं, तो यहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बहुत सारी बातें तो क्या मतलब, हमें बहुत नॉलेज मिलती है। लेकिन वो कब मिलती है? जब हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं, कंटिन्यूशन में रहते हैं, लगातार हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है। और वो कैसे बनेगी? हमारे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, हमारी महीने में एक मीटिंग होती है, फिजिकल जो होती है। अगर हम उसमें भी अपने आप को रेगुलर रख सकें, उसमें रेगुलर जा सकें, उसे अटेंड करें, तो क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, हम कहीं पे भी जाते हैं, हर चीज में अगर हम लोग जैसे अगर लेडीज की बात करें तो किचन में हम रोज रोज खाना बनाते हैं, खाना बना रहे हैं, तो कुछ कमी होगी तो खाने के स्वाद थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। फिर हम उसे रेगुलर उसको चेंज करेंगे, उसको कुछ ना कोई कमी है तो कोई बताएगा, उसे सीखेंगे, फिर दोबारा करेंगे तो उसमें सुधार आ जाता है। सेम एज पढ़ाई के लिए, एक ही चीज हम बार बार पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे,
स्कूल जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो वहां से सीख करके आएंगे। ऐसे ही इसके अंदर, क्योंकि वहां पर हमारा मिशन है, किचन के अंदर अगर हम बात करें तो मिशन है, खाना बनना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, ताकि जो भी खाए उसे अच्छा लगे। स्कूल बच्चा जाता है, पेरेंट्स भी बच्चे को भेजते हैं, तो इसलिए भेजते हैं कि बच्चा वहां जाएगा, पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, खेल कूद में जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ सीख करके आएगा, तो उसका भविष्य जो है अच्छा बनेगा। सेम यहाँ पर भी है कि अगर हम धन्वंतरी कर रहे हैं, हम धन्वंतरी को अपने लिए कुछ चाहते हैं कि धन्वंतरी से हमें मिले, तो उसके लिए हमें उसमें भी टाइम देना पड़ेगा, उससे भी सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कहाँ से? जहाँ हमें लगता है कि यहाँ से हम सीख सकते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है, या हमारे जो प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े वो हो, उन्हें अटेंड करें, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसा हर जगह से मिलता है जो हमारे फायदे के लिए होता है। और रही बात, फिर बात वही घूम फिर करके आती है कि अब इसमें धन्वंतरी में हम लोगों से मिलें कैसे, कहाँ मिलें, कहाँ से लाएं, किससे मिलें? तो रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। उस रॉ मटेरियल, वो ये रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से, उसके लिए भी ये जो हमारे मीटिंग का नाम दिया जाता है कि मीटिंग्स होती हैं, वहां से हमें मिलता है, ज्ञान मिलता है कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। तो वो कहाँ से आएंगे, लोग कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, लिस्ट कहाँ से बनेगी, रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? क्योंकि कोई भी चीज कहते हैं ना कि जब इंसान जमीन पर, धरती पर पैदा होता है, तो वो कुछ भी सीख करके नहीं आता है, सब यहीं पर आकर के उसे कुछ वक्त सिखाता है, कुछ उसके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में सीखता है, आगे जा करके लाइफ, जॉब करें या बिजनेस करें, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां से सीखता है। सेम एज इसके अंदर भी मेरा मानना है कि हम किसी भी नई चीज के अंदर अगर जाते हैं, तो धन्वंतरी भी एक तरीके से, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनके लिए नया प्लेटफॉर्म है, जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो धन्वंतरी में अगर आए हैं, तो ये भी एक नई जगह है, एक तरीके से जन्म है हमारा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, यानी कि जो पहले से धन्वंतरी को कर रहे हैं, या ये कहें जिन्होंने अचीवमेंट किया है, उन लोगों से, उन गुरुओं से हमें ज्ञान मिलता है, और उसे हमें लेना भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ज्ञान है, हम, हो सकता है कई लोग यहाँ पर मुझसे एज में भी बड़े होंगे, लाइफ का एक्सपीरियंस भी होगा, तो उनके पास बाहर का एक्सपीरियंस है, लेकिन धन्वंतरी का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उनसे कुछ टाइम पहले आई हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है, और बाकी एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो मैं अब थोड़ी सी बहुत ज्यादा हो गया, डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूंगी कि सर आप आइए, और क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर अपना टाइम दिया है, तो मैं चाहूंगी आप आए और आकर के सबको आप संबोधित करें। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जो ड्रीम के ऊपर आपने बात किया, वाकई में जब तक हमें ये पता नहीं है कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, तब तक हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। हमारा ड्रीम नहीं है जब तक हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ड्रीम ही नहीं देखते। जाना कहाँ है, दिक्कत वहां है, क्योंकि जाने का ही पता नहीं है। और जब जाने का पता हो जाएगा, जब ड्रीम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, यही दिक्कत है। जब तक हमारा ड्रीम नहीं है, तब तक हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। निशा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम ये सारी चीजें कहाँ सीखते हैं। मीटिंग प्रोग्राम जो अटेंड करता है, वहां ये सारी चीजें, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरा काम ही नहीं चल रहा, मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें आप कहाँ सीखते हो? मीटिंग में जाकर। और जब हम लोग मीटिंग ही नहीं करते, मीटिंग ही अटेंड नहीं करते, तो दिक्कत वही आती है कि हम फिर वही रह जाते हैं जो हमारा होता रहता है।
हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। देखिए, जो चीज आज आप कर रहे हैं उसमें आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, लेकिन जो आपको चाहिए उसको पाने के लिए कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा, कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा। तो धन्वंतरी रूपी प्लेटफॉर्म आपके पास आया है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको टाइम एंड मनी का फ्रीडम देता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको मान सम्मान देता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको शोहरत देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है धन्वंतरी, क्योंकि मुझे दिया है, आपको भी देगा। दोस्तों, मुकालते में मत रहना। यहाँ निशा शर्मा जी की जो टीम आई है, कुछ चंद लोग ही आए, टीम तो बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन कुछ चंद लोग ही आए। क्यों आए? क्योंकि कुछ पाना है, कुछ अलग हटके करना है। तो ये चंद लोग ही अलग हटके उठेंगे, ये चंद लोग ही अलग ऊपर पहुंचेंगे। तो आपको इस मिशन के अंदर सबसे पहला है सिस्टम। सर, सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो 100% जीतेगा। और सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम, जिस पे अभी निशा जी ने बात किया था। ड्रीम, जब हमें जाना कहाँ है, क्या करना है, क्यों चाहिए। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि जब वहां हमें जब कभी इमरजेंसी हो जाती है तो हम 10 लोगों से पैसा मांगते हैं, 10 लोगों से पैसा मांगते हैं, यहां मांगा वहां मांगा, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी मांगने की। पूरा अगर ध्यान यहाँ पे लगाया जाए तो सारे ड्रीम, सारे सपने सफल हो सकते हैं, सारे पूरे हो सकते हैं। बस आपको पूरी ईमानदारी के साथ हमें इस बिजनेस में काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। जो मीटिंग लगाई जाती है, निशा जी ने बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में सारी बातें बोल दी, सिस्टम की सारी बातें कर दी। तो निशा जी के अंदर एक अलग क्वालिटी है, एक अलग अलग लीडरशिप है। वो बार बार सीखती है, वो ये नहीं देखती कि मुझे तो सब कुछ आता है। अच्छा, जो इस बिजनेस के अंदर जिसने ये ठान लिया ना कि मुझे सब कुछ आता है, उसे कुछ भी नहीं आता मेरी नजर से। तो जो बोलता है मैं पूर्ण हो गया, वो बिल्कुल अपूर्ण है, और वही यहाँ फेल होता है। प्रॉब्लम यही है, हम लोग अपलाइन के सुनते नहीं है, अपलाइन की मानते नहीं है, अपने मन का दिमाग लगाते हैं, इसीलिए फेल होते हैं। और इसलिए फिर बाद में बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरा है, नेटवर्क मार्केटिंग काम करता नहीं है। और फिर बोलते हैं मैंने भी किया था, और किया कुछ नहीं, सिस्टम को फॉलो किया नहीं, मीटिंग में कभी गए नहीं, अपने लोगों को कभी बुलाया नहीं, और फिर बोलते मैंने भी किया था। बहुत सारे लोगों का वो डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारे लोगों को गलत संदेश देते हैं समाज में कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी किया था। अरे किया क्या था? मीटिंग में तो एक दिन गए नहीं, अपने लोगों को प्लान दिखाया नहीं, सिस्टम को कभी फॉलो किया नहीं, अपलाइन को कभी फोन किया नहीं, अपलाइन की कभी बात मानी नहीं, तो क्या किया? अगर आज आप लोगों ने ये ठान लिया कि सिस्टम क्या है, क्या करना है, तो कुछ मूल मंत्र है, ज्यादा नहीं है। पहला मूल मंत्र है, आप हर प्रोग्राम, हर मीटिंग अटेंड करो। फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, अपलाइन को रोज फोन करो और डाउनलाइन को रोज फोन करो। फार्मूला नंबर 3, अपने लोगों को प्लान दिखवाओ अपनी अपलाइन से। बस 10 से 20 लोगों को अपनी अपलाइन से प्लान दिखवाओ। और फार्मूला नंबर 5, अपने सारे लोगों के साथ, सारे लीडरों के साथ जाके सारी मीटिंग अटेंड करो। जैसे अभी लखनऊ की मीटिंग हो रही है, 15वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, हमारे कंपनी के सीएमडी सर, एमडी सर आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, इंडिया से बहुत बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। तो आपको ऐसे मीटिंग, ऐसे प्रोग्राम सारे अटेंड करने चाहिए। और जो इन मीटिंगों में जाएगा, अच्छा कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरे लोग ही नहीं जा रहे, मैं क्या करूंगा जाके। अरे लोगों को पैसा नहीं चाहिए भाई, तुमको तो चाहिए ना। अकेले कारवां बनेगा, पहले अकेले चलना पड़ेगा। जब पहले आप खुद चलना शुरू करोगे, तभी नीचे पीछे कारवां बनेगा। अकेले चलते नहीं, जब अकेले चलते नहीं तो कारवां बनता नहीं, क्योंकि जब खुद नहीं गए तो नीचे टीम भी नहीं जाएगी।
खुद जाएंगे, पहले अकेले चलो, टीम आपको देख रही है, आप टीम का आईना हो, टीम आपको देख रही है पूरी तरह से कि मैं भी नहीं गया, मेरा सीनियर भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया, मेरा अपलाइन भी नहीं गया। तो होता यही है, पहले आप खुद चलो। आप भी देखते होगे, मैं भी सबसे पहले अपना टिकट करता हूं। अभी लखनऊ का मैं ऑलरेडी टिकट कर चुका हूं, अभी अब लोग लखनऊ जा रहे हैं, निशा जी अपना टिकट करवा चुकी हैं। तो हमें चलना है, हमें जाना है, हमें वहां जाना है जहां अपने सपने साकार होंगे। और यहां धनवंतरी में हर सपना आपका साकार होगा, क्योंकि मेरा हुआ है, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा। बस सिस्टम पे काम करने पे ही होगा, विदाउट सिस्टम के काम नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। जय हिंद, जय धन्वंतरी। निशा जी। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, हमारे जो कंपनी के प्रोग्राम होते हैं उसे हमें ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी बताई कि हमें कैसे इस बिजनेस में अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं मेन मेन की लास्ट का जो है कि हमें क्या क्या चीज़ों की, हाँ, अगर धन्वंतरी के अंदर या हम कहें कोई भी मिशन हमने लिया है तो उसमें सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए हमारे टूल्स, हमारे पास हमारे टूल्स होने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अगर हम धन्वंतरी की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा टूल है कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे होगा, हम प्रोडक्ट खुद यूज करें। प्रोडक्ट को हम खुद यूज करेंगे तो हम सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। और टूल्स में आते हैं हमारी सेहत की कुंजी, हमारे प्रोडक्ट्स, या ये कहें कि हमारा जो बिजनेस बताने का फोल्डर है वो भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और इवन मोबाइल। अब तो सर ने हमारे लिए बहुत अच्छा वो किया कि एक रिकॉर्डिंग ही हम लोगों को दे दी है अपनी आवाज में। तो हम किसी को भी शो करते हैं तो ये लगता है कि सर ही सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। साथ में हमें टूल्स के साथ साथ हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे पास होना बहुत जरूरी है, रॉ मटेरियल जैसे कि लिस्ट। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टूल्स भी हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, और लेकिन हम शो द प्लान नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमें प्रेजेंटेशन भी देना है। और चाहे वो सर की आवाज में हो या हमारे अपनी आवाज में हो या हम फोल्डर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो हमें शो द प्लान। देखिए, अगर हमें इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है, कहते हैं कि जो मिडिल क्लास मतलब मीडियम उस पे चल रहे हैं उन्हें शो द प्लान करना चाहिए। रोज के दो, अगर हमने यहाँ से लाखों रुपए महीना कमाना है तो वैसे भी बताया जाता है कि 3 से 5 साल का ये बिजनेस है। हमारी मेहनत स्टार्टिंग के 3 से 5 साल की ही है, और फैक्ट भी है। क्योंकि जो मैंने बताया स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका अचीवमेंट ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, और आपका अचीवमेंट ही आपकी टीम के अंदर, मतलब कि हमारे साथ के, मैं तो यही कहती हूँ, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उसमें कॉन्फिडेंस लाता है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हम कुछ अचीव करते हैं और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर हम अचीव कर लेते हैं। तो बात आ रही थी शो द प्लान। अगर हमने लाखों रुपया कमाना है तो हमें शो द प्लान करना पड़ेगा। कम से कम डेली 2 प्लान। जो कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, हमें ठीक ठीक पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें अगर पैसा आएगा तो बुरा नहीं लगता, उनके लिए है कम से कम डेली 2 प्लान। और अगर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें 3 साल के अंदर लाख रुपया महीना आ जाए तो उनको चाहिए कम से कम 5 डेली के शो द प्लान। और अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ही उन्हें पैसे की भी जरूरत है, काम धंधे से वो लोग परेशान हैं, और साल भर में उन्हें पैसा चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी तो ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो चीज आप सोच सकते हैं, कहते हैं ना, माइंड में आपने सोची सेट किया वो चीज हम यहाँ से पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किताबी बातें हैं या सुनी सुनाई बातें हैं। लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस है,
जो मैंने सोचा, जो चीज मैं सोचती हूँ वो मुझे यहाँ से मिलती है। चाहे मैं छोटे छोटे से टारगेट्स लेके चलती हूँ, वही मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि हम बड़ा टारगेट एकदम से ना लें, हम छोटे छोटे स्टेप्स, कहते हैं ना छत पे अगर पहुंचना है तो हमें सीढ़ियां एक 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 स्टेप करके चढ़ना पड़ता है। सेम इज यहाँ पर हम छोटे छोटे से टारगेट लेकर के चलें, छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो हम आगे तक उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। और लगे रहना, निरंतरता सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेवारी। जिम्मेदारी तो यहाँ पर लेनी पड़ेगी अगर हमें यहाँ से कुछ पाना है। चाहे तो वो पैसा भी हो सकता है, या मान सम्मान हो सकता है, या अपना कैडर ही हो सकता है, या ये कहें कि अचीवमेंट। हमें कुछ भी पाना है तो उसके लिए हमें जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि जब कमाई मुझे चाहिए, पैसा मुझे चाहिए, अचीवमेंट मुझे चाहिए, मान सम्मान मुझे चाहिए, तो जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पर किसी और के जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आप जिम्मेवारी लेते हैं तो आप अपने सीनियर को भी आगे क्रॉस करके जा सकते हैं, आप उनसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब कई लोगों का होता है, जैसे कि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, कि बहुत खास कहते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बात यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि बाहर कोई भी है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई अपना बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अगर दूसरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है तो वो हमारे को नीचा दिखाने के लिए, या ये कि निशा पैसा ना कमाए तो मेरी टांग खींचेगा या मेरी बहुत सारी चीजें करेगा। अगर मैं जॉब में हूँ तो जॉब में मेरा जो सीनियर है, मेरी जो बॉस है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूं, क्योंकि अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मैं उन्हें क्रॉस करके जा सकती हूँ, मैं उनके लेवल पे पहुंच सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कि यहाँ पर कोई भी सीनियर जो हमारा इंट्रोड्यूसर है या हमारी अपलाइन है, वो ये नहीं चाहेगा कि ये मतलब अच्छी परफॉर्मेंस ना करे, कि क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी तरक्की में ही, मेरे उन्नति में ही उनकी भी उन्नति छुपी हुई है, उनका भी मकसद है। तो यहाँ मुझे जो अच्छा लगता है इस नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत अच्छा पॉइंट लगता है। और अभी मैंने एक शायद आज या कल एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी अब ग्रुप के अंदर, अगर सब लोगों ने देखी हो तो उसमें भी यही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं कहती हूँ धन्वंतरी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर जो हम चाहें, छोटे से छोटा सपना और बड़े से बड़ा सपना, हम लोग उसे अचीव कर सकते हैं। तो बस बाकी मैं शॉर्ट में यही कहूंगी कि हमें बढ़ चढ़कर हर चीज में जिम्मेदारी उठाते हुए हिस्सा लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी उठानी है। फिर पॉइंट वापस क्लिक करते हुए कि हमें रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, टूल हमारे पास होने चाहिए धनवंतरी में सक्सेस होने के लिए। और एक बात भी है कि कहते हैं, कहावत मुझे ध्यान नहीं आ रही है, माइंड से स्लिप कर रही है, कसाना सर बहुत बोलते हैं कि अपलाइन करे कहे वो झट करो, माइंड से स्लिप कर रहे हैं वर्ड्स, कि काम करने चाहिए। और मैं सबसे यही कहूंगी कि छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं हम छोटे छोटे लें, तो एटलीस्ट हम लोग पहले प्रोडक्ट को यूज करें। खुद यूज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, तो वो हम चाहे छोटे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। एटलीस्ट फिर 3500 की हम लोगों को अपनी खुद की सेल्फ रीपरचेज भी करनी चाहिए। तो मैं अपने बस वाणी को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि जो बातें थी मैं सारी कर चुकी हूँ। आज मेरा मकसद सिर्फ ऐसे था कि मिलना था, लेकिन फिर भी यहाँ पर